सभी परिवार वालों ने अपने हाथी और जानवर को बांध कर रखें कि कोई इस तरह से हरकत ना कर दे, किसी का जजाद यानी मतलब खेत खलिहान जाकर चर ना जाए। मतलब जैसा जो व्यवहार कर रहा है उसके साथ बाबा वैसा ही व्यवहार चिमटा वाले बाबा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार कुशवाहा, आप देख रहे हैं पब्लिक सुझाव। आज हम लोग बहुत दिनों बाद साथ में आए हैं। आज हम लोग खासकर महाकुंभ मेला को लेकर चर्चा करेंगे। महाकुंभ मेला में जो मोनालिसा वायरल हुई है, वो एक साध्वी जी है वो वायरल हुई, उधर आईआईटी वाले बाबा वायरल हुए और इधर चिमटा वाले बाबा वायरल हुए जो सभी को प्रसाद भी दे रहे हैं। इसी चीज़ को लेकर हम लोग आज कुछ चर्चा करेंगे कि आखिर उसमें क्या सही है क्या गलत है। इसी चीज़ को लेकर हम दोनों आज साथ में मिलकर चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार और आप लोग देख रहे हैं पब्लिक सुझाव। जैसे कि उपेंद्र जी जिस तरह से कांटे वाला बाबा वायरल हो रहे थे, उनको तमाम लोगों ने पैसे भी दे रहे थे। एक लड़की आती है और उनको प्रताड़ित करती है और कांटा पस उठा करके कुछ ना कुछ भद्दी भद्दी बातें बोल कर जाती है। उनके बारे में क्या बोलिएगा? देखिए, वो जो लड़की थी वो बाबा जी के साथ तो गलत की। बाबा जी के साथ वैसा नहीं करना चाहिए, उस वैसा दुर्व्यवहार उनको वैसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो जैसा भी दुर्व्यवहार की, अब सरकार का काम है, पुलिस प्रशासन का काम है, वो लोग खोजे उनको सजा दे। बाबा जी जब वायरल हुए, वो लड़की का जब वीडियो वायरल हुआ तो बाबा जी को सुनने में आया, न्यूज वगैरह आया कि वो चले गए, मतलब वो अपने घर चले गए। लेकिन फिर एक दो दिन बाद पता चला कि वो बाबा जी फिर वापस आ गए। फिर उन्हें मतलब लोगों ने मिलकर वो उनका जो जगह था, जो काम था, वो फिर अपना वापस वो काम कर रहे हैं। लेकिन बस यही कहूँगा कि पुलिस प्रशासन को सोचना चाहिए, या जो भी मेला के आयोजन करता है, जो भी गवर्नमेंट है, उन लोगों को सोचना चाहिए कि इस पर क्या करना है। जब मान लीजिए कि जब उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मान लीजिए कि जो मेला में जो गए हैं लोग, वहाँ पर कोई भी आप अगर काम कर रहे हैं या कोई भी आप साधु वगैरह के काम कर रहे हैं या कोई भी दुकान वगैरह लगा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको वहाँ पर सरकार की परमिशन लेकर करना पड़ रहा है। तो शायद सरकार से वो बात किए होंगे, पुलिस प्रशासन से बात किए होंगे, तब तो उनको वहाँ पर वो अपना काम करने का परमिशन दिया गया। लेकिन फिर भी ये लड़की आई वायरल होने के लिए, उनके साथ गलत दुर्व्यवहार करने लगी। मतलब वैसा दुर्व्यवहार करने लगी कि मान लीजिए कि सारा मतलब पैसा वही दी है, मतलब उन्हें वही उनके घर के सारा खर्चा चला रही है। और बाबा मतलब चले गए, लेकिन अब फिर वापस आ गए हैं। लेकिन उसका कमेंट देखने के बाद कुछ खुशी भी हो रहा है। किस तरह से उसको हथुनी मुटकी किस तरह से भांति भांति कमेंट उनको देखने को मिल रहा है, इस पर क्या बोलिएगा? अब देखिए, इसमें अब अलग अलग लोगों का विचार है। मान लीजिए कि मतलब जो कमेंट कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं? मैं वही तो बोल रहा हूँ कि हर लोगों का अलग अलग विचार है। मान लीजिए कि मेरा अलग विचार है, आपका अलग विचार है। अब देखने का नज़रिया हर लोगों का अलग है। अब मान लीजिए कि आप इसी चीज़ को आप अलग नज़र से देखेंगे, मैं इसी चीज़ को अलग नज़र से देखूंगा, आप अलग नज़र से देखेंगे, तब हर लोग का अलग अलग नज़र से। लेकिन वो गलत की, अब लोग उसी तरह से लोग उसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी लोगों को वैसा शब्द नहीं यूज करना चाहिए, कुछ मर्यादा में रहकर शब्द यूज करना चाहिए। मान लीजिए कि आपके घर में भी बेटी बहन है, वैसा शब्द यूज करना नहीं, मतलब मैं परिवार वालों से बोलना चाहूँगा, मतलब उस लड़की को नहीं बोल रहे हैं, फिर भी मैं बात बोलना चाहूँगा कि भाई सभी परिवार वालों ने अपने हाथी और जानवर को बांध कर रखें कि कोई इस तरह से हरकत ना कर दे, किसी का जजाद यानी मतलब खेत खलिहान जाकर चर ना जाए। इसलिए आप अपने बच्चे को संभाल कर रखें और जानवरों को भी संभाल कर रखें। सही है कि नहीं है? हाँ, मतलब अपने अपने जो जानवर वगैरह होते हैं, हाँ, उनको बांध कर रखना चाहिए। नहीं तो फिर वो जाएंगे इधर उधर चरेंगे, लोग आकर जरूर कुछ ना कुछ बोलेंगे। इसमें क्या कहा? हालांकि आप लोग हाथी पालने का शौक हो, आपके पास उतना औकात होना चाहिए। हाथी जब पाल रहे हैं तो हाथी को ठीक से रखने का प्रयास कीजिए। ऐसा छूटा मत छोड़ दीजिए कि किसी का जजाद जा करके हानि कर दे, नुकसान कर दे। सही है कि नहीं है? हाँ, मतलब रखना चाहिए, बांध कर पालना चाहिए लोगों को। अगर आपके पास उतना है, बजट पैसा है, तो आप रख सकते हैं, उसको पाल सकते हैं। और क्या कहेंगे, ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो धार्मिक चीज़ है, धार्मिक माहौल है, और उस चीज़ में ज़्यादा आदमी पढ़ना नहीं चाहता है। खैर, आप बताइए कि वो जो चिमटा वाले बाबा वायरल हुए, लोगों को खूब प्रसाद दे रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर लोगों को, यूट्यूबर लोग को
कुछ पत्रकार लोग को और रील क्रिएटर लोग को भी वो खूब प्रसाद भी बांट रहे हैं। तो क्या आप उनसे प्रसाद लेना चाहेंगे और बाबा जैसा कर रहे हैं? देखिए बाबा जो है वो ठीक कर रहे हैं, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कर रहे हैं। भैया जब बाबा वहाँ पर अपने काम कर रहे हैं तो माइक लेकर के वहाँ जाना क्या काम था उन लोगों को? ठीक है, जाइए अपना व्यू कमाइए, लोगों को अपना जो मतलब भक्ति भाई उसको दिखाइए। अब उसको अजीब अजीब तरह से सवाल पूछेगा तो किससे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए वो सही कह रहे हैं। भैया जाइए, आप लोग अच्छे सवाल कीजिए, अच्छे से भक्ति भाव को जगाने का प्रयास कीजिए। अजीब अजीब सवाल कीजिएगा तो आप चिमटा से पिटाइएगा। सही है कि नहीं है? हाँ, मतलब अजीब अजीब अगर सवाल कीजिएगा तो जरूर पीटेंगे। और शायद गलत गलत सवाल लोग कर रहे थे इसलिए वो मार रहे, और अच्छे अच्छे लोग सवाल कर रहे हैं उसका जवाब भी दे रहे हैं। ऐसा ऐसा वीडियो भी वायरल हुआ है। लोग अच्छे से उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं, अच्छे से बातचीत कर रहे हैं तो अच्छे से वो भी बातचीत कर रहे हैं। और वही गलत तरीका से बात कर रहा है वो गलत तरीके से मिल जा रहा है। मतलब जैसा जो व्यवहार कर रहा है उसके साथ बाबा वैसा ही व्यवहार चिमटा वाले बाबा कर रहे हैं। वो बाबा इस तरह का नहीं है जो कांटे वाले बाबे हैं। उस तरह के वो बाबा रहते हैं तो बेचारे चुपचाप हो जाते हैं, लेकिन वो है ठीक। ऐसा गलती गलती सवाल जब आप लोग कीजिएगा तो आपको चिमटा से पिटाना ही पड़ेगा। और महाकुंभ मेला में जो मोनालिसा खूब वायरल हुई, जो आंख वाला, उसका भी काफी ज्यादा चर्चा हो रहा है। हाँ, बात सही है। बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा है चारों तरफ। मतलब जो महाकुंभ मेला है आधा से ज्यादा इन्हीं का चर्चा हो रहा है। पूरा सोशल मीडिया खोलिए इन्हीं सब का वीडियो आ रहा है। ये बाबा, वो साध्वी जी, वो लड़की। आखिर लोगों का हो क्या गया है कि वैसा ही वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है बना बना कर। पहले ये वायरल नहीं हुआ। उस लड़की के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो मोनालिसा वायरल हुई है इतना सोशल मीडिया? देखिए वो लड़की जो है अपना काम कर रही है, मतलब वो माला का कारोबार कर रही है। हाँ हाँ, बेचारी गरीब लड़की है, माला वहाँ पर बेचती है। सुनने में आ रहा है कि किसी से 50,000 कर्जा ली थी वो माला का कारोबार करने के लिए। वो माला का कारोबार करती है, उसमें एक उसका वीडियो वायरल हो जाता है। हाँ। जिसके बाद तमाम सोशल मीडिया पर वो चल रही है, तमाम सोशल मीडिया पर उनको देखने को मिल रहा है। अब वो लड़की इतना वायरल हो गई है, इतना वायरल हो गई है कि चलने फिरने में भी, उनका दुकान चलाने में भी, और जहाँ रह रही है वहाँ रहने में भी परेशानी हो रही है। वो लड़की कई बार सरकार से भी परमिशन मांगी कि सरकार को सुरक्षा देना चाहिए। कई बार वो सरकार से अपील भी की, पुलिस प्रशासन से भी अपील की, लेकिन फिर भी अभी तक सरकार उनका बात नहीं सुने। हाँ, सुरक्षा देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी से जब वो सुरक्षा मांगे हैं तो सुरक्षा उन्हें देना चाहिए, क्योंकि अगर उतना सारा भीड़ में उस लड़की को कुछ हो जाता है, किस तरह का घटना हो जाता है, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? इसलिए योगी आदित्यनाथ से हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि उस लड़की को सुरक्षा देने का प्रयास किया जाए। और एक वो साध्वी जी वायरल हुई, साध्वी जी जो बहुत ही सुंदर साध्वी है, उनका भी काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल हुआ। हर्षा नाम करके है, उनका भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए उन साध्वी जी के बारे में हमको उतना अच्छे से पता नहीं है, इसके बारे में आप ही बता दीजिए दर्शकों को। देखिए वो हर्षा रिचारिया जो है वो इससे पहले वो एक मॉडल थी, एक्ट्रेस थी, एक शायद कुछ फिल्म वगैरह सॉन्ग वगैरह में काम भी की है। लेकिन फिर भी उसके मन में आया कि ये आध्यात्मिक दुनिया में, ये भक्ति भाव के दुनिया में जाना चाहिए, तो उसमें एंट्री की, महाकुंभ में आई। लेकिन वीडियो इसका इतना वायरल हुआ, वो जिस अखाड़ा से जुड़ी थी वो एक किसी बाबा जी का अखाड़ा था, उन्हीं अखाड़ा से वो जुड़ी थी, उनके साथ सेवा भाव उनका करती थी। और ये पिछले कुछ महीनों से इस लाइन में आए थी। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद महाकुंभ में से उनको मतलब हटा दिया गया। न्यूज अगर आ रहा था कि उनको अब हटा दिया गया। मतलब कि लोगों का कहना है कि इससे उनको ध्यान भटक रहा है, उनका जो ध्यान अलग इस जगह पर केंद्रित करना चाहिए, तो लोग उसको देखकर इस जगह पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। जिसके बाद से लोगों ने, वहाँ के जो भी साधु संत है महाकुंभ का, लोगों ने राय किए कि इनको मतलब कुछ दिनों के लिए इनको यहाँ से हटाया जाए। उनका वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। एक काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, काफ़ी ज़्यादा वो लड़की रो रही थी और वीडियो वायरल हुआ। लेकिन अभी फ़िलहाल वो लड़की महाकुंभ से शायद बाहर ही है, उनको बाहर ही कर दिया गया है। अब शायद देखिए कब वो लड़की आएगी नहीं आएगी, इसमें भी कुछ हम
कह नहीं सकते। लेकिन अभी भी एक आईआईटी वाले बाबा खूब वायरल हुए, जो एक बहुत ही बड़े संस्था से, बहुत ही बड़े शिक्षित व्यक्ति हैं। आईआईटी, सबसे पहला बात है कि आईआईटी में जाना सबसे बड़ा बात होता है। आईआईटी कोई छोटा मोटा चीज है नहीं, कोई छोटा मोटा पढ़ाई नहीं है। अब आईआईटी कहने का मतलब है कि कुछ लोग समझ जाएंगे आईटीआई, यानी कि ये तो 10th और 12th के बाद तो किया जा सकता है। आईटीआई जो है 10th और 12th के बाद किया जा सकता है, लेकिन आईआईटी और आईटीआई ये दोनों अलग है। आईटीआई जो हो गया ये बहुत ही लो बजट, बहुत ही कम पैसे में आप कर सकते हैं, और वो आप कर लेंगे 2 4 6 महीने से साल भर का कोर्स होगा। आईआईटी जो है ना वो बहुत बड़ा मुश्किल है। सबसे बड़ा बात होता है कि इसमें एडमिशन मिलना, नाम जब आप लिखवाने जाइएगा ना तो इसमें एडमिशन जल्दी नहीं मिलेगा, और अगर आपका एडमिशन मिल गया तो आपके पास उतना पैसा नहीं होगा उस पढ़ाई का फीस भरने के लिए। उसका जो फी होता है लाखों में फी होता है, और उतना आम लोगों के पास, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के पास उतना पैसा नहीं आता है। और अगर आप उसे क्रैक कर लेते हैं ना तो आपका जानते हैं कितना का सैलरी लगता है, 20 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 30 लाख का आपका मंथली पैकेज होता है, इतना का सैलरी लगता है। अब बताइए वो व्यक्ति वो अपना जॉब वगैरह छोड़कर इस लाइन में डूब गए। ये भी तो एक सोचने वाला बात है कि 30-40 लाख रुपया का टुकड़ा को इस लाइन में ये ढुके। पता है आपको वो क्यों ढुके? वो बता रहे थे कि वो अपने माता पिता, जो उनके माता पिता थे, उनके जो मम्मी थी, वो मम्मी बोल रही थी कि तुम्हें यूपीएससी क्रैक करना है, तुम्हें कलेक्टर बनना है, और इनको था कि हम कलेक्टर वगैरह नहीं बनेंगे, ये आईआईटी हो गया, अब इसके बाद हम जॉब वगैरह करेंगे। जॉब वगैरह कुछ दिन की है, कुछ मंथ की है, लेकिन फिर भी इन लोगों के मन पारिवारिक में जो होता है, पारिवारिक में झगड़ा काफ़ी ज़्यादा चलने लगा। उधर परिवार की तरफ से प्रेशर आने लगा कि तुमको इतनी यूपीएससी करना है, और इनका था कि हम नहीं करेंगे। उधर परिवार से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होकर, उधर उनकी जो गर्लफ्रेंड थी उससे भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होकर तब वो इस लाइन में ढुके, तब वो इस धार्मिक, इस आध्यात्म की लाइन में ढुके। उतना सारा वो टुकड़ा दिए, तब ये एकदम नॉर्मल, एकदम मिडिल क्लास, एकदम मिडिल से लो क्लास में आ गए, तब ये इस लाइन में आकर ढुक गया। और अभी भक्ति भाव, उनका बस एक ही कहना है, शिव ही सत्य है, शिव ही सत्य है जी, जो आया है वो जरूर जाएगा। कोई कितना भी कहीं चला जाए लास्ट में यहीं पर आएगा। उनका बस इतना ही कहना है कि आप कितने भी बड़े बन जाइएगा, आपको लास्ट में प्रभु के शरण में ही आना पड़ेगा। तो ऐसे तो बात है कि ऐसे तो महाकुंभ में लोग वायरल हुए हैं, साधु लोग भी, संत लोग भी, बाबा लोग भी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। उस बारे में क्या कहिएगा, अब अलग अलग, अब सबका अलग अलग विचार है। देखिए, जाते जाते हम आपसे यही कहेंगे कि आप लोग ये सारा वीडियो देखकर या आप महाकुंभ वीडियो को देखकर आप ये जज मत कीजिएगा कि महाकुंभ मेला में जो कुछ गलत हो रहा है तो वो गलत है। नहीं, इसके मतलब ये नहीं हुआ कि आप वहाँ पर नहीं जाएंगे। नहीं, आप लोग जाइए महाकुंभ, आप लोग महाकुंभ घूमने जाइए। कोई गलत उसको बोल रहे हैं कि ये गलत है, वहाँ पर ये हो रहा है, उनके बातों को आप मत सुनिए। आप महाकुंभ जाइए, अपने परिवारों के साथ जाइए, वहाँ पर व्यवस्था है। अब आप वो वाला व्यवस्था खोजेंगे तो आपको वो वाला व्यवस्था नहीं मिलेगा। अब आप जो घर में मिलता है, हाँ, अब आप कहेंगे कि मुझे घर वाला वहाँ पर व्यवस्था दिया जाए, तो घर वाला तो व्यवस्था मिलेगा नहीं, क्योंकि अनुमान है वहाँ पर 40 से 45 करोड़ लोगों को आने का। अब सबसे बड़ा बात है कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है, और जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, और जो भी कैबिनेट मंत्री हैं, उन लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी दिया गया है कि किसी भी तरह से उनको 40 से 50 करोड़ लोगों को हैंडल करना है। अब बताइए, आप अपने घर के एक बहुत बड़े, मतलब परिवार के सबसे बड़े इंसान हैं, पूरा गरीब, जब पूरा परिवार का जब बोझ आपके ऊपर होता है तो आपको कैसा लगता है? मतलब परेशानी होने लगती है, परेशानी होता है ना, कोई भी दिक्कत होता है सबसे पहले आपको झेलना है वो। अब बताइए कि इतने सारे लोग, मतलब ज्यादा लोग नहीं है, पूरे मंत्री लोग को मिलाकर, पूरे सीएमओ पीएमओ के लोगों को मिलाकर टोटल लगभग 100, 150, 200 लोग होंगे। अब इतने लोगों के कंधों पर पूरा 40 से 50 करोड़ लोगों को संभालना है। ये लोग जैसा परमिशन पुलिस प्रशासन को देंगे वैसा वो लोग काम करेंगे।
तो सबसे बड़ा बात है कि ये चीज़ को मैनेज करना, और जैसा भी सुविधा मिल रहा है उसी सुविधा को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि वो धार्मिक चीज़ है, वो कोई वैसा चीज़ नहीं है, कोई मनोरंजन का चीज़ नहीं है वहाँ पर आपको, या घर नहीं है वहाँ पर आपको सब चीज़ का सुविधा दिया जाएगा। बस आप लोग से जाते जाते यही कहूँगा कि आप लोग जाइए, महाकुंभ जाइए, स्नान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए। बाकी क्या कहना चाहते हैं बताइए आप भी। तो चलिए, ये रहा महाकुंभ का कुछ बातें, वहाँ के कुछ बाबाओं की बातें, कुछ लड़कियों की बातें सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रही है काली आंख वाली। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।